Good morning, students. Welcome to the SGPS online class. This is class 4th, subject Essays, and the chapter 10th. The chapter name is Forest and Wildlife. Forest यानी वन, wildlife वन्य जीवन. In this chapter, I will explain you about the forest of India and what types of forests are found in India and wildlife sanctuaries of India. So now let's proceed. Sundarbans have been named after Sundari trees which are found here. सुंदरबन नाम हमने गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है उसका रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर सुंदरी ट्रीज बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं. मोस्ट ऑफ दीज फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन एज द पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री इज इंक्रीजिंग. इनमें से अधिकतर पेड़ बहुत अधिक मात्रा में काटे जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है डे बाय डे, दिन प्रतिदिन. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन, और इस बहुत अधिक मात्रा में वन उन्मूलन का मतलब है पेड़ों के काटे जाने की वजह से ओनली 1/4 ऑफ द कंट्रीज टोटल लैंड एरिया इज नाउ अंडर फॉरेस्ट विच इज़ नॉट इनफ. तो ये बहुत अधिक मात्रा में जंगलों के काटे जाने की वजह से हमारे देश का केवल 1/4 एरिया ही अब वनों से आच्छादित है, जो कि बहुत ही कम है, अपर्याप्त है. वी मस्ट हैव एटलीस्ट 1/3 ऑफ द लैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट. हम लोगों को लगभग 1/3 एरिया को फॉरेस्ट के अंडर होना चाहिए. द गवर्नमेंट इन मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव पास लॉज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज. हमारे देश के कई सारे राज्यों में सरकार ने लॉ पास किया है, कानून बनाए हैं ताकि वे प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज, पेड़ों का प्रोटेक्शन कर सके. आई हैव मीनवाइल टेकन स्टेप्स टू इंक्रीज ऑफ, और इसी के साथ साथ पेड़ों के काटने को तो रोका गया ही है, पेड़ों को, जंगलों को बढ़ाने के लिए भी उपाय किए गए हैं, कदम उठाए गए हैं. द कॉमन पीपल have also become aware of importance of saving the forest. और जो आम लोग हैं वे भी अब पेड़ों को, वनों को बचाने के महत्व के प्रति जागरूक हो रहे हैं. In 1974, people of Garhwal under the leadership of Sundarlal Bahuguna started a movement in which volunteers put their arms around trees and marked to stop them from being cut down. 1974 में गढ़वाल जो है वहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा जो एक नेता हैं, उनकी नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू किया गया स्वयंसेवकों के द्वारा, जिसमें स्वयंसेवकों ने अपनी बाहें पेड़ के चारों ओर फैला दी ताकि वे उन्हें कटने से बचा सकें. दिस केम टू बी नॉन एज चिपको मोमेंट. इस गांव के गढ़वाल एरिया के जितने भी लोग थे उन सभी ने पेड़ों को बचाने के लिए अपने आप को पेड़ों से लिपटा लिया, पेड़ों के वो चिपक गए ताकि लोग उन्हें ना काट पाएँ, और इस तरह से इस पेड़ों के बचाने के मोमेंट का नाम चिपको मोमेंट रखा गया. ऑल स्टेट्स सेलिब्रेट वन महोत्सव एंड एक्टिव सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स. लगभग सभी राज्यों में वन महोत्सव मनाया जाता है और वे सक्रिय सामाजिक वन कार्यक्रम चलाते हैं विच एनकरेज द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन विलेजेस, टाउन्स एंड ऑल्सो अलॉन्ग रोड्स, रेलवेज लाइन्स एंड कैनल्स. और इस कार्यक्रम के तहत, इस वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत प्रोत्साहित किया जाता है गांव में, शहरों में, कस्बों में लोगों को पेड़ लगाने के लिए. इसके अलावा रोड यानी सड़कों पर, रेलवे लाइंस पर या कैनल्स के आसपास भी, नहरों के आसपास भी पेड़ लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है. वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन स्कूल्स एट द बिगनिंग ऑफ द रेनी सीजन एवरी ईयर. और वन महोत्सव प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में बारिश के मौसम की शुरुआत के समय सेलिब्रेट किया जाता है. देयर इज अनदर प्रोग्राम कॉल्ड फॉर एवरी चाइल्ड अ ट्री. एक और कार्यक्रम चलाया जाता है, एक और प्रोग्राम है जिसे फॉर एवरी चाइल्ड अ ट्री, यानी एक बच्चा एक वृक्ष. इसका मतलब है प्रत्येक बच्चे को एक वृक्ष लगाना चाहिए. दिस प्रोग्राम एनकरेजेस चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स टू प्लांट ट्रीज एंड लुक आफ्टर देम. और ये कार्यक्रम प्रोत्साहित करता है, उत्साहित करता है बच्चों को, उनके माता पिता को पेड़ लगाने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए. इस कार्यक्रम के तहत कहा जाता है कि प्रत्येक बच्चे को अपने जन्मदिन के दिन कम से कम एक और अधिक से अधिक कई पेड़ लगाने चाहिए. एंड इफ़ वी वॉन्ट टू लिव हैप्पीली ऑन दिस प्लानट वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज एंड वर्क टुगेदर टू सेव द फॉरेस्ट. अगर हम इस प्लानट पर, इस ग्रह यानी कि हम अपनी पृथ्वी पर अगर प्रसन्नता के साथ रहना चाहते हैं तो हमें बहुत अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और अपने जंगलों को साथ में बचाने का प्रयास करना चाहिए. देखिए, चिल्ड्रन प्लांटिंग ट्रीज ऑन वन महोत्सव. यहाँ पर कई सारे स्कूली बच्चे एक साथ, स्कूल जो जाने वाले बच्चे हैं वो प्लांट कर रहे हैं ट्रीज को. ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं.
अब है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का मतलब है वन्य जीव। ये देखिए द रॉयल बंगाल टाइगर और राइनोसोरस। तो नेचर इज प्रोवाइडेड एज अ लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द फॉरेस्ट एरियाज। प्रकृति ने हमें जो जंगल क्षेत्र है, वन्य क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में वन्य जीवों की वैरायटी, विविधता प्रदान की है। इन द फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट देयर आर एलिफेंट्स, राइनोस, टाइगर्स एंड डियर। और जो नॉर्थ ईस्ट के जो फॉरेस्ट है वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में एलिफेंट्स, राइनोस यानी कि जो गेंडा है, टाइगर्स यानी कि चीता और डियर हिरण पाए जाते हैं। द फेमस रॉयल बंगाल टाइगर इज फाउंड इन द सुंदरबंस। और जो सुंदरबन डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो बनाया जाता है, वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में अब तो खैर बहुत कम बचे हैं, वहाँ पर प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। लेपर्ड, टाइगर बियर, वाइल्ड बियर एंड वाइल्ड बफेलो लिव इन द डेसिडियस फॉरेस्ट। इसके अलावा लेपर्ड यानी तेंदुआ, चीता, भालू, वाइल्ड बियर जंगली सुअर और वाइल्ड बफेलो जो जंगली भैंसा है, ये डेसिडियस फॉरेस्ट में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लार्ज वैरायटी ऑफ फिश, वाटर बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स अराउंड इन अवर रिवर्स, लेक्स एंड अबाउंड इन अवर रिवर्स, लेक्स एंड मार्शेज। और बहुत अधिक मात्रा में विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, वाटर बर्ड्स जो जल पक्षी हैं, रेप्टाइल्स रेंगने वाले जीव हैं जैसे मगर आदि हैं या सर्प वगैरह हैं, अबंड बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं हमारी नदियों में, झीलों में और मार्शेस, दलदली एरिया में। द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज वेल नोन एज द लास्ट रिफ्यूजी ऑफ द एशियाटिक लॉइन। और जो गिर फॉरेस्ट है गुजरात में, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। एशियाटिक लॉइन जो एशियाई शेर है उसका अंतिम शरण स्थल होने की वजह से। ओके, ये देखिए हमारे मेन वाइल्ड एनिमल्स यू कैन सी। ये देखिए एशियाटिक लॉइन ये होता है जो कि गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है। इंडियन लेपर्ड, टाइगर, स्नो लेपर्ड, ये बार्किंग डियर, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स यू कैन सी हियर। दिस इज राइनो, दिस इज डुगोंग, एक टाइप का फिश है ना। तो ये अलग अलग एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स अलग अलग एरियाज में फेमस है। अब ए फ्यू पीपल हंट वाइल्ड एनिमल्स फॉर प्लेजर्स एंड फॉर कमर्शियल पर्पसेस। कुछ लोग जंगली जानवरों का शिकार करते हैं प्लेजर यानी आनंद के लिए, केवल मनोरंजन के लिए, या फिर कमर्शियल पर्पस व्यावसायिक उद्देश्यों से, क्योंकि उन पशु पक्षियों का शिकार करके, उन जंगली जानवरों का शिकार करके उनकी हड्डियाँ, उनकी स्किन, उनके जो हॉर्न्स वगैरह हैं उन्हें बेच कर वे काफ़ी मोटी रकम कमाते हैं, उनसे पर्स, बेल्ट आदि बनाए जाते हैं। एज अ रिजल्ट सेवरल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट और आर एंडेंजर्ड। और इसका परिणाम ये हुआ कि कई सारी जो प्रजातियाँ हैं जंगली जानवरों की अब एक्सटिंक्ट, बिल्कुल लुप्त हो चुकी है, और आर एंडेंजर्ड, बहुत अधिक खतरे में। The endangered animals are those animals the numbers of which have been reduced to such a low level that they are in danger of extinction। जो endangered यानी खतरे में जो जानवर है वे जानवर कहलाते हैं। those animals the number of which, जिनकी संख्या बहुत रिड्यूस, कम हो चुकी है इतने लो लेवल पर कि वे अब लुप्त होने की कगार पे, यानी पूरे देश में कुछ 10, 15, 20 ही वे बचे हैं। इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवों को संरक्षित रखने के लिए our government has developed a number of zoos, national parks and wildlife sanctuaries। वन्य जीवों को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए हमारी सरकार ने विकसित किए बहुत अधिक संख्या में जू यानी अजायबघर, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। द सेंचुरीज ऑफ नेशनल पार्क्स नोबडी इज अलाउड टू कट डाउन एनी ट्री और किल एनी एनिमल। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वन्य जीव अभ्यारण्य या नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर किसी को भी अनुमति नहीं है कि वे कोई भी पेड़ काटें या किसी भी जानवर को मारें। वो पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्टेड है कानूनी तौर पर। अगर कोई वहाँ पर पेड़ काटता हुआ या किसी जानवर का शिकार करता हुआ पाया जाता है तो उसे सजा दी जाती है, कड़ी सजा दी जाती है। टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट अवर कंट्री टू सी दिस एनिमल्स एंड टेक फोटोग्राफ्स। पूरे वर्ल्ड से, पूरे संसार से पर्यटक हमारे देश में आते हैं इन जानवरों को देखने और इनकी फोटोग्राफ्स लेने। सम ऑफ द वेल नोन नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर, और इनमें से कुछ प्रसिद्ध जाने माने जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य वे हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देश का सबसे पहला नेशनल पार्क है। एंड इसके बाद है जो कि उत्तराखंड में हो तो काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है, गिर सेंचुरी या गिर नेशनल पार्क गुजरात में है,
पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है, चिल्का इन उड़ीसा, चिल्का नेशनल पार्क उड़ीसा में है, और सरिस्का जो कि अलवर राजस्थान में है। वी मस्ट ऑल हैव टू सेव अवर फॉरेस्ट एंड अवर वाइल्ड लाइफ। हम सभी को अपने जंगलों को और वन्य जीवों को बचाने के लिए सहायता करनी चाहिए। दे आर अवर मोस्ट प्रेशियस नेचुरल रिसोर्सेज। वे सभी हमारे बहुत ही कीमती प्राकृतिक संसाधन है। तो इस चैप्टर में देखिए यहाँ पर चिल्का बर्ड सेंचुरी की पिक दी हुई है। इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि वन हमारे लिए बहुत अधिक उपयोगी है। हमारे दिनचर्या की कई सारी चीज़ें हमें वनों से प्राप्त होती है, और इसी तरीके से वाइल्ड एनिमल्स भी हमारे देश की धरोहर है। हमें दोनों को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, जानवरों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और ऐसा कोई प्रोडक्ट हमें यूज़ नहीं करना चाहिए जिनसे जानवरों का मार के बनाया गया हो। जैसे हमें बेल्ट, पर्स, ऐसी चीज़ें चमड़े की नहीं यूज़ करनी चाहिए, ताकि हम अधिक से अधिक अपने जानवरों को बचा सके। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन लाइव क्लासेस, एंड आई होप यू आर डूइंग योर वर्क रेगुलरली. Very soon your half yearly exam will start, so please keep preparing. Thank you. Have a nice day.